हेलो एवरीवन। आज आपको रस के बारे में बताएंगे। तो रस की परिभाषा देखते हैं। एक शॉर्टकट परिभाषा यहाँ पे लिखी है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। आनंद की अनुभूति होती है, ये भी लिख सकते हैं। तो रस के अंग देखते हैं। यहाँ पे रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव है, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो यहाँ पे जो स्थायी भाव है हम रस के दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहला जो रस आता है श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव रति यानी प्रेम। ये पहला रस जो हमारा श्रृंगार रस है, जिसको रस राज भी कहा जाता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। दूसरा जो रस है वो हास्य रस। दूसरा है हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है, ध्यान रखना है, इसका होता है हास्य। ये इसका स्थायी भाव हो गया। अगला देखते हैं, तीसरा जो रस है ये है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, याद रखना है। अब चौथा देखते हैं। चौथा रस वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ये हो गया। अगला देखते हैं, पांचवा। वीर रस के बाद है रौद्र रस। पांचवा है रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ये 5 रस हो गए। छठवां है भयानक रस। भयानक रस, और इसका स्थायी भाव होता है भय। ये याद रखना आपको। सातवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, जिसको आश्चर्य भी कहते हैं। ये हो गया अद्भुत रस। आठवां है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव देखते हैं। शांत रस का होता है निर्वेद। नौवां है जो मुख्य रस बचा, इसको बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसको घृणा भी कहते हैं। तो ये 9 मुख्य रस हुए। घृणा, ये स्थायी भाव इस तरीके से इसके स्थायी भाव हुए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे आ गया करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक हुआ। और इसका विपरीत भी पूछ सकता है कि जैसे शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो ये करुण रस हो गया। ये 9 मुख्य रस हुए। अभी 2 रस और होते हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। तो उसका भी लिख देते हैं। 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव वात्सल्य। और ये जो 11वां रस माना जाता है भक्ति रस। मुख्य रूप से 9 थे, और ये लिख सकते हैं। इनका इसे आते नहीं है, ये वात्सल्य का आ सकता है। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। ये रस और उसके स्थायी भाव हुए। तो ये जानने बहुत जरूरी थे आपके लिए जो परीक्षा में आते हैं। थैंक यू।